प्रकार जैसे मैंने 2-3 चीज बताई थी कि हमें ये आज जानेंगे रेन बीएनबी क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है। क्या है आपने सुना, क्यों करना है, कैसे करना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब आप जाओगे तो पहले बताओ। अभी जैसे क्रिप्टो के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी कम है, या तो उनको आधी अधूरी जानकारी है। आधी अधूरी जानकारी है, जब उनको क्रिप्टो की जानकारी दी जाती है तो लोग जो आज बहुत सारे जगह स्कैम हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन आज एक्चुअल में जब हम गहराई में जाके देखते हैं और सही क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, तो जैसे सर ने यहाँ पे बताया बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, ये चीज जो है ये जेन्युइन क्रिप्टो है। जेन्युइन क्रिप्टो में हम काम करते हैं तो यहाँ पे हमें लॉस नहीं होती। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक बार तमिलनाडु में एक आदमी नारियल तोड़ रहा था। क्या तोड़ रहा था जी? नारियल। तो नीचे से कुछ 3-4 अंग्रेज जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, उसको पूछ के कि भाई व्हाट इज दिस। तो उसको उतनी इंग्लिश नहीं आती थी, तमिलनाडु थी, फिर उसने टूटी फूटी भाषा में बोल दिया इट इज ईटिंग, यानी ये खाने का चीज है। क्या बोला जी? इट इज ईटिंग। तो उन्होंने बोला दिया भाई, उसने खरीदा और साथ में बैठ के उसको खाने लगे। वो तोड़ने की कोशिश करने लगे, खाने लगे। क्या नारियल ऐसे खाया जाता है क्या? नारियल तो नहीं टूटा, दांत टूटा है ना। एक का टूटा, दूसरे का टूटा, तीसरे का टूटा, 4 लोग थे। जैसे चौथे का टूटा तो वहां पे उनको आया गुस्सा, फिर उन्होंने बोला नो ईटिंग ओनली चीटिंग। क्या बोला उन्होंने? नो ईटिंग ओनली चीटिंग। वहां पे हमारे ठाकुर साहब के तरह एक जानकार आदमी थे, क्रिप्टो के जानकार थे, यानी नारियल कैसे खाया जाता है वो दिखाया जाता था, उनको आता था। तो उन्होंने बोला लाइट, उसका छिलका निकाला, उसकी जो पानी पिलाई गई उनको तो अच्छा लगा, उनकी जो गरी खिलाई गई तो अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, नो चीटिंग ओनली ईटिंग। क्या बोला? नो चीटिंग ओनली ईटिंग। क्रिप्टो के मामले में भी आज क्रिप्टो नहीं, करप्टो हमारे हाथ में मिला, सही चीज हमें नहीं मिली, हमें डुप्लीकेट चीज थमा के वहां पे स्कैम हुआ। अब जब क्रिप्टो के सही क्रिप्टो की बात करते हैं तो लोगों को भी यही महसूस होता है। लेकिन जो इस तरह की मीटिंग में ठाकुर साहब जैसे, सुनील राणा जैसे, मैम जैसे लोग आते हैं तो हमें पता चलता है कि सही क्रिप्टो क्या थी, नो चीटिंग ओनली ईटिंग, है ना। सही जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। तो इस तरह से अब इसको क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बताने के लिए मैं एक ऐसी लेडी, जो आयरन लेडी बोलता हूं, और पूरे हिंदुस्तान में तालका मचा रखा उनके शब्द सुनने के लिए। उनके माध्यम से बहुत सारे लोग मोटिवेटेड होते हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर उनके साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी लेडी को मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं। मिलना चाहेंगे? yes! किसी सफल आदमी ने कहा है कि ये मिजाजे खामोशी तुम्हें जीने ना देगी। हेलो, ये मिजाजे खामोशी तुम्हें जीने ना देगी। अगर इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो। आपकी जोरदार ताली से इसे मैं बुलाने चाहूंगा हमारे ग्रेट मैन और दिल्ली एनसीआर से आगे से रूपाली अग्रवाल जी अपील करने से जोरदार तालियां। थैंक यू खेमराज जी, और आप सभी लोगों का स्वागत सपनों को सच करने की दुनिया में। नाम रूपाली अग्रवाल सर ने बता दिया। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं क्यों करती हूँ, आप लोग को क्यों करना चाहिए, भाई सपने सब देखते हैं। मैं भी बहुत छोटी सी थी और बहुत सारे सपने देखती थी और उनको पूरा करना चाहती थी, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी शादी हो गई, कुछ भी नहीं कर पाई, ट्राई करी थी, शादी हो गई। सोचती रही भाई कुछ कर नहीं सकती। थोड़े से कदम बढ़ाए, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में सुना और इस लेम से मैंने एंटर किया नेटवर्क इंडस्ट्री में। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहले तो ओरिफ्लेम मेकअप की कंपनी तो मुझे आज तक नहीं आया। दूसरी बात, घर में इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन,
की, बहुत सारे लोगों से मीटिंग्स भी की, चेक भी आए 300 600 इस तरह नहीं आए। कुछ लोग साथ में रहे और फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि घर में बहुत सारी डांट पड़ती है, बच्चों को संभालना है, ऐसे करना है, इन लॉज को देखना है, तो करती रही। सपने तो सपने रह गए। धीरे धीरे कोशिश की, आगे बढ़ी, कभी छोड़ दिया, कभी करा, लेकिन यही सोचती रही करना है। 2015 में क्रिप्टो इंडस्ट्री में कदम रखा मैंने। कदम क्या रखा, किसी ने सुनील सर मेरे पार्टनर हैं, किसी ने बताया कि ना बिटकॉइन है 14,000 का। सर ने सुना नहीं, उसके बाद जब 28,000 को हुआ तो सुना, तो मुझे बोले कि ऐसे ऐसे बिटकॉइन है, बेकार की बात है, 28,000 का बिटकॉइन है और दिखता है नहीं है, दिखता तो नहीं है ना, हमारे हाथ में तो आते हैं, बेकार है, कुछ नहीं है, ऐसे करके उसे इग्नोर कर दिया। उसके बाद थोड़े दिन बाद एक कंपनी आई बिटकॉइन की, जिसमें 48,000 की ज्वाइनिंग थी, बिटकॉइन की ही ज्वाइनिंग थी 48,000 रुपए में। 2016 की बात है। सर ने मुझे फिर बताया, मैंने दिमाग खराब है क्या, 2,000 की ज्वाइनिंग कोई देता नहीं है, 48,000 की कहाँ से लाएंगे, मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने तब भी छोड़ दिया। करते करते 2016 के लास्ट में हुई नोटबंदी हुई, पैसों का चलन खत्म, घर में बेटी की शादी थी, 2,000 की जो 1,000 की जो गड्डियां रखी थी खत्म, मतलब कुछ काम ही नहीं उनका। बड़ी परेशान भाई। और कुछ रिलेटिव्स थे जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे, हम लोग बढ़िया फैमिली से हैं, तो बहुत सारे लोगों के बिजनेस होते हैं। उस टाइम मुझे पता चला कि 65,000 रुपए में बिटकॉइन परचेज हो रहा है, लेकिन किया नहीं, छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड से बोला, मैंने कहा ये लोग पैसे चेंज कर रहे हैं, मतलब 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए लेके आते थे हम रिलेटिव्स, बैंक मैनेजर से जाके 40-45 लाख रुपए ले जाते थे। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं नहीं, बेकार की बातें, पता नहीं क्या बता रही है, मैं नहीं करवाऊंगा, छोड़ दिया। 2017 में बेटी की शादी हुई, उस वक्त मैं एक कंपनी में थोड़ा बहुत काम कर रही थी। अचानक से कंपनी बंद हो गई और मेरे घर का पैसा भी लग गया जो घर में रखा था, और कंपनी बंद, मतलब जीरो। मैं नहीं करूंगी, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगी, मैं बेकार है, सारे दिन डांट खाओ, धक्के खाओ, मामला जीरो। जब पैसा आता है तो हम लोग आसमान पे चढ़ जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि जीरो हो जाता है। इन बिटवीन एक कंपनी आई क्रिप्टो की, किसी ने मुझे बताया, मैंने सर से कांटेक्ट किया, सर बोले करना है तो देख लो। मतलब वो कंपनी मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। वो क्रिप्टो की नॉलेज की कंपनी थी, हमने शुरू करा ऑल ओवर इंडिया, 1.5 लाख लोगों का नेटवर्क बना मेरा, मतलब इतना अच्छा काम चला कि मैं करोड़पति बन गई। मैं करोड़पति बनी, मेरे साथ मेरी टीम में कम से कम 15 से 20 करोड़पति बने, और लखपतियों की तो लाइन लग गई। मतलब पैसा ऐसी चीज है, और क्रिप्टो मुझे समझ आई, क्रिप्टो है भाई। उस समय मेरे पास 4 बिटकॉइन थे, 4 बिटकॉइन से पैसा इतना आ गया था कि सब कुछ कर लिया। मेरे जो सपने स्टार्ट हुए थे, स्टार्टिंग में थे कि मेरे पास एक बहुत अच्छा घर होना चाहिए। आज की डेट में मेरा 15 फ्लोर का घर है और दुनिया उसे देखती है, बहुत ही सुंदर है। मेरे बच्चों के पास अच्छी गाड़ियाँ होनी चाहिए, घर पे 2-2 गाड़ियाँ हैं। मेरा सपना था जब मैं नेटवर्किंग में आई थी कि मेरे बच्चे गाड़ी से निकले तो उनके पास एक अच्छा गैजेट होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम छोटे-छोटे मोबाइल फोन होते थे, बस दिखते थे। वो भी पूरे हो गए, घर भी बन गया, वो भी पूरे हो गए, बच्चों की शादियां भी हो गई, सब कुछ कर लिया मैंने उस कंपनी से। लेकिन कर तो लिया और सब में छा भी गई, पर दिमाग में तो चलता रहता है ना, वो बिटकॉइन थे उस समय, इतनी उनकी वैल्यू नहीं लगाई मैंने। अननेसेसरी बिना पैसों की जरूरत के उन्हें सबको मैंने बेच दिया, खत्म। 4 बिटकॉइन मतलब 2.5 लाख रुपए का था ना, बेच दिए सारे। बाद में धीरे धीरे समझ आई, भाई ये तो बढ़ता ही जा रहा है, तो बड़ा रिग्रेट हुआ, सच में बड़ा रिग्रेट हुआ कि क्यों बेच दिया, अननेसेसरी बेच दिया। फिर दोबारा से कोशिश करी, क्रिप्टो के बारे में जानती रही, समझती रही, बिटकॉइन को देखती रही, इथेरियम को देखा, वो भी बढ़ गया, बीएनबी को देखा, वो भी बढ़ रहा था। लेकिन बहुत सारे क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट बीच में आए, मैंने करे भी, लेकिन अल्टीमेटली 2 महीने में खत्म, 4 महीने में खत्म, कोई 1 साल चल गया, लास्ट में जीरो, बिल्कुल लास्ट में जीरो, मतलब कुछ भी नहीं बच रहा है। सिर्फ क्रिप्टो के नाम पे झपटो आ रही है, झपटो, आओ पैसे लगाओ और झपट लो और चले जाओ, यही हो रहा था। उसके बाद आया रेन बीएनबी, मतलब बीएनबी की बारिश, पहली बार इतने सालों की जर्नी में और 2015 से क्रिप्टो में रहते हुए पहली बार समझ आया कि वर्ल्ड का पहला डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है रेन बीएनबी।
सकता। हमेशा हम लोग मेहनत करते हैं, हर एक कंपनी में, हर एक सिस्टम में मेहनत तो करते हैं ना, बहुत सारे लोगों को साथ में लाते हैं, हमारे पे और बड़े होने लगते हैं, वो जो ऊपर बैठा होता है सारा पैसा तो उन्हें देते रहते हैं। किसी भी दिन उनका एक मैसेज आ जाता है, मेरा अकाउंट ना हैक हो गया, मेरे पैसा ईडी की रेट बढ़ गई, खत्म, मतलब जीरो, सारा पैसा लेके कोई दुबई चला गया वहीं बैठा है, कोई मलेशिया चला गया वहीं बैठा है। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है, पहली बार डिसेंट्रलाइज है, जिसका मालिक तो है ही नहीं है, जिसमें कोई भी पैसा किसी एक इंसान के पास इकट्ठा ही नहीं होता। जब इकट्ठा ही नहीं होता तो जाएगा कैसे? तो मुझे समझ आया, बीएनबी की वैल्यू समझ आई। आज की डेट में अगर मैंने काम शुरू करा था उस समय $400 का बीएनबी था, आज करंट में $746 का देखा था मैंने थोड़ी देर पहले। तो ये एक अच्छा सिस्टम है, बीएनबी हम कमा सकते हैं, बीएनबी कमा के हम उसे रख सकते हैं आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए। अगर मैं बात करूं गोल्ड की, गोल्ड के लिए हम लेडीज बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है कि गोल्ड खरीदना है। मैंने भी खरीदा, जब पैसा आया 30,000 के रेट में खरीदा, मेरे ख्याल से 50 लाख का खरीदा होगा। वो 30,000 के रेट से 1 लाख तो हो गया है, लेकिन अगर मैं उसे बेचने जाऊंगी तो वो 1 लाख के रेट से बिकेगा नहीं, क्योंकि कुछ सुनार तो लेंगे ही नहीं, ये हमारा नहीं है। और जिससे लिया था अगर उसके पास जाऊंगी तो वो ये कट गया, ये स्टोन निकल गए, ये मेकिंग चार्जेस खत्म हो गए, अल्टीमेटली 70-75 लाख के 75,000 के आसपास से मुझे गोल्ड वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर बाइनेंस कॉइन की बात करूं या क्रिप्टो की बात करूं, तो अगर मैंने लिया था 400 रुपए में, अब इसका रेट है, मान लो मैंने 40,000 में खरीदा था, 70,000 रुपए रेट है, और आधी रात को भी बेचना चाहूंगी ना तो मैं इसे बेच दूंगी। ना कोई कटिंग होगी, कोई भी कटिंग नहीं होगी। आधी रात को अगर मुझे जरूरत है कि मुझे इसे बेचना है, मैं जाऊंगी, सेल करूंगी, पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। कैश में चाहिए तो कैश में आ जाएगा। तो मैं इसे मानती हूँ डिजिटल गोल्ड। प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं वो 2, 4, 10 गुना हो जाएगी। मैंने भी खरीदा घर, 1.5 करोड़ का खरीदा था, 4 बिटकॉइन खत्म कर दिया उसमें। आज की डेट में वो मेरा घर ही बन गया कम से कम 5.5-6 करोड़ का, कि 4 बिटकॉइन तो मैंने लगा दिए ना। अगर उन्हें मैं रोक लेती तो बहुत ज्यादा वैल्यू करते। तो मैं यही कहना चाहूंगी अपने एक्सपीरियंस से कि हमें क्रिप्टो में काम करना चाहिए, रेन बीएनबी को जरूर समझना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जो कभी भी बंद नहीं होगा, जो हमें कभी भी मुंह छुपाने को मजबूर नहीं करेगा, जो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आ गया, मेरा पैसा लगा था वो तो कंपनी खत्म हो गई, आपने पैसा डुबा दिया। ये पहला ऐसा सिस्टम है कि मैंने अपनी पूरी फैमिली में, अपने घर में मैंने सबको समझाया और सबको कराया, क्योंकि सिस्टम ही इतना अच्छा है। सबसे बड़ी बात, चैन से सोना है तो जाग जाओ, ये मेरी टैगलाइन है। और मैं इस सिस्टम को करने के बाद चैन की नींद सोती हूँ, क्योंकि कोई भी मुझे कुछ कहने वाला नहीं है, बीएनबी कहीं जाने वाला नहीं है। क्योंकि अगर नॉलेज की बात करूँ या क्रिप्टो के लिए मैं बढ़ने की बात करूँ तो हमेशा बढ़ते रहना है। मतलब अगर आज की डेट में मैं मर भी गई तो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे बीएनबी छोड़ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। वाह, क्या बात है, बहुत शानदार मैसेज मैडम जी के माध्यम से। एक हाउसवाइफ होते हुए आज इतने सारे लोग का एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। एक बार जोरदार ताली मैं पुनः मैडम के लिए चाहूंगा कि हमें बीएनबी यानी क्रिप्टो को बनाना चाहिए, साथ में रेन बीएनबी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बंद होने वाला सिस्टम नहीं, किसका कोई बटन नहीं, कि कोई इसका एमडी नहीं, सीएमडी नहीं, डिसेंट्रलाइज है, कभी भी ये बंद नहीं हो सकता। क्योंकि ये आज से पहले जो स्कैम हुए